जी सर 7:45 हो गए हैं, आप अपनी क्लास स्टार्ट कर। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेल जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को। ओके जी, थैंक यू। जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है तमाम स्टूडेंट्स को। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके जी, अच्छा जी, आज हमारा पहला सेशन है वेब डेवलपमेंट का। अच्छा जी, थोड़ी सी इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि हमने आपको इस कोर्स में पढ़ाना क्या है। ठीक है जी। और इस कोर्स के आपके लिए बेनिफिट्स होंगे कुछ, अगर आप लोगों ने हमारा लाइव सेशन व्यू के पेज पे ज्वाइन किया था तो हमने उसका थोड़ा सा हमने आपको डेमो दिया था कि हमने क्या पढ़ाना है और आपको क्या कुछ करना है, इस कोर्स में क्या कुछ सिखाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट में हम आपको सिखाने जा रहे हैं जी विदाउट कोडिंग, बगैर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम आपको वेब डिज़ाइनिंग सिखाएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है जी, एक कंप्लीट स्किल्स आपको देंगे, फिर उस स्किल से अर्निंग किस तरह की जाती है। तो इंशाल्लाह ये हमारी 45 डेज का हिस्सा है, ये तमाम चीज़ें कि स्किल को सीखना किस तरह है जी, और फिर उस स्किल से अर्निंग किस तरह की जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते क्योंकि हमारे के दौरान आपकी जितनी होगी वो आप अपने साथ पेन डाउन कीजिए। आपको क्वेश्चन के लिए बाकायदा तौर पर टाइम दिया जाएगा, फिर आप वो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है अब। जी अब क्लियर है। जज़ाकल्लाह जी, डन हो गया। अच्छा जी, वेबसाइट क्या है जी, वेब डेवलपमेंट क्या है जी, और बेसिकली वेबसाइट में हमारे पास होता है क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले अगर आप किसी भी ब्राउजर पे जाते हैं तो आपके पास इस तरह का एक लिंक आ जाता है जी। इसको हम जी बेसिकली हम यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यूआरएल। ठीक है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम इसे कहते हैं। तो इसे स्टार्ट इस तरह का देखता है कि हमारी जो टॉपिक से हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं, पहले हम यहाँ पे आपको यूआरएल में बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है जी, तो हमने इसको मुख्तलिफ कलर दिए। ये कीजिए हमारे पास HTTPS, दूसरा हमारे पास पोर्शन है जी 3W है, फोर्थ में हमारे पास है जी गूगल, और लास्ट में हमारे पास है जी .com। अच्छा जी, ये जो हमारे पास बेसिकली जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, और इस हमारे पास सिक्योर की जाते हैं। और बेसिकली हमारे पास वो तमाम प्रोटोकॉल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज करते हुए थे, जो हमारे डेटा जो कम्युनिकेशन होती है नेटवर्क के ऊपर, उनको सिक्योर करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारे होस्टिंग के लेक्चर्स है उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि HTTPS है क्या जी और काम किस तरह करता है। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास ये है बेसिकली www। अब जी ये बेसिकली हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है जी? बेसिकली जो हमारी इंटरनेट की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास 1969 से इसकी स्टार्ट हुई थी, जब वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 4 कैंपसेस जो 4 कंप्यूटर थे उनको एज एन नेटवर्क वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। एक स्मॉल सा नेटवर्क, दुनिया में पहली मरतबा जब नेटवर्क लॉन्च हुआ था तो वहाँ से हुआ था। आरपा नाम से जी, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से लिया था जी। तो फिर वही नेटवर्क जब हम जाते थे तो एक लेन बन गया जी लोकल एरिया नेटवर्क, और मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क जब मिलकर आ जाते जी तो बहुत
हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एक नेटवर्क बन जाता है जी, मैन जैसे कहते हैं। और फिर यही मैन जब आते थे तो उसके साथ हमारे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है जी, जिसे हम वैन कहते हैं। और यही वैन मैन ये सारी चीजें जब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं तो फिर हम इसे इंटरनेट कहते हैं, उसे हम WWW के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया के ऊपर अभी जो इंटरनेट की वजह से जितनी भी नेटवर्क हो, अभी जो जाल बचा हुआ है इसे हम WWW मॉडर्न लैंग्वेज में इसे हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है जी। और ये लास्ट जो 2% है जी, एक .com जो हमारे इसी जी हम वेबसाइट की लैंग्वेज में हम ऐसे वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज में से हम एक्सटेंशन कहते हैं। मुख्तलिफ एक्सटेंशन हमारे पास वेबसाइट में हमारे पास यूज होते हैं। .com हमारे पास कमर्शियल साइट्स के लिए होता है, .go हमारे पास गवर्नमेंट साइट्स के लिए यूज होता है, इसी तरह .org किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, .pk पाकिस्तान के लिए यूज होता है, ठीक है, .edu एजुकेशन वेबसाइट के लिए। तो आप खुद गूगल पे मुख्तलिफ एक्सटेंशन आप सर्च कर सकते हैं कि एक्सटेंशन है क्या जी, और किस तरह ये एक्सटेंशन मुख्तलिफ एक्सटेंशन काम करते हैं, ठीक है जी। मैन टॉपिक की तरह ये जी नाम है जी, गूगल आप जानते हैं एक सर्च इंजन है जहाँ पर लोग जाते हैं और सर्च करते हैं। असल में बेसिकली हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं जी। किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरत होती है उसे जी हम ब्रांड नेम कहते हैं। आप किसी भी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाते हैं, आप किसी शॉपकीपर के लिए बनाते हैं, आप किसी पर्सनल कोई किसी शख्स के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, या आप किसी दुकानदार किसी शॉप की किसी स्टोर के लिए आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है जी वो आपको अपना एक ब्रांड नेम देगा। उन्होंने अपने शॉप को अपने जो कंपनी उसके लिए एक नेम रखा होगा, उस नेम को हम ब्रांड नेम कहते हैं। और ब्रांड नेम किसी भी कंपनी के ब्रांड नेम को बेसिकली हम डोमेन कहते हैं। इंटरनेट की जुबान में हम इसे कहते हैं जी डोमेन नेम। डोमेन क्या है जी, बेसिकली सबसे पहले जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपके लिए डोमेन नेम की जरूरत होती है। डोमेन मैंने आपको बताया कि डोमेन क्या है जी, ये बेसिकली आपका ब्रांड नेम है, किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम है। अब अपने इर्द गिर्द अगर आप किसी मार्केट में सोचते हैं तो वहां पर लिखे जी प्लाना शॉपिंग मॉल, ये अब उन्होंने अपना नाम रखा है ब्रांड का कि ये शॉपिंग मॉल, ये उनका डोमेन नेम हो सकता है जी। प्लाना करियाना स्टोर, प्लाना कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी। तो ये प्लाना क्लॉथ हाउस, फैशन हाउस, तो ये जितनी भी सारे नाम है कोई अपने बिजनेस के लिए है, इसे हम बेसिकली ब्रांड नेम कहते हैं। अब डोमेन नेम आपका वही ब्रांड नेम भी हो सकता है, उससे चेंज भी हो सकता है, आप उसे बार बार चेंज भी कर सकते हैं। क्यों, बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि जो नेम उन्होंने लिखे वो कॉमन होता है, वो बहुत सारे लोगों का होता है, तो वो वहां पर उसकी डोमेन अवेलेबल नहीं होती तो वो उसे चेंज भी कर सकते। अच्छा जी, जब आप ये स्किल सीखते हैं ना तो 3 प्लेटफॉर्म पे आपको ये स्किल सेल करने। एक है आपकी लोकल मार्केट, जो आपके इर्द गिर्द जितनी भी लोग हैं वहां से आप जाते हैं ऑर्डर लेते हैं। एक है आपकी सोशल मीडिया, आपकी फेसबुक, आपकी इंस्टाग्राम, आपकी जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पे भी आपको ऑर्डर मिलते हैं। तीसरा है जी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है जी। फाइवर है, अपवर्क है जी, freelancer.com है, और भी बहुत सारे साइट हैं। अच्छा जी, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो ये डोमेन नेम क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, मोस्टली डोमेन नेम क्लाइंट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम लोकल मार्केट की बात करते हैं तो ये डोमेन नेम आपको कोई भी क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि ब्रांड नेम क्या होता है जी, इस किस तरह परचेज की जाती है और किस तरह इसकी सर्चिंग की जाती है। तो जब आपके क्लाइंट्स इस तरह के क्लाइंट से आप डील हो जाती है तो फिर आपने उनके लिए डोमेन नेम को सर्च करना होता है कि किस तरह एक डोमेन नेम की रिसर्च होती है। एक अच्छी सी बेहतरीन डोमेन नेम आप उनके लिए किस तरह रिसर्च करेंगे। तो आइए जी आपको मुख्तलिफ 1-2-4 वेबसाइट आपको दिखाते हैं जहां पर आप एक किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी कंपनी के लिए आप एक अच्छी सी डोमेन नेम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग में आपको ये दी जाएगी, लेकिन आपके पास अगर आपके पास इस तरह लोकल क्लाइंट्स आते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में कोई भी इल्म नहीं होता, तो फिर वो आपको कहेंगे जी आप डोमेन भी ले, होस्टिंग भी ले, सारी चीज़ें आपने लेनी है, मुझे कुछ नहीं करना। तो फिर आप उन लोगों के लिए एक अच्छी सी ब्रांड नेम किस तरह सजेस्ट करेंगे, किस तरह सर्च करेंगे। तो जाते हैं जी, अच्छा जी, सबसे पहले ब्रांड नेम सजेस्ट करने के लिए एक अच्छा सा वेबसाइट है जी नेमलेक्स। ये सारी चीजें मैं आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर की जाऊंगा। नेमलेक्स में ये जी आपके पास कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, कोई भी आपका ब्रांड नेम है, आप उनको सर्च करते हैं। सपोज हमें कॉस्मेटिक्स के लिए चाहिए
तो मैं यहाँ पर जी सिंपल सा कॉस्मेटिक्स लिखता हूँ कि किसी की कॉस्मेटिक शॉप है, उनको चाहिए, उनके लिए, और जेनरेट पे क्लिक करते हैं। ये तरीका बताता हूँ जी। आप यहाँ पर उसकी ब्रांडेबल नेम्स भी आपको गूगल से सारी चीजें, ऐसे आप ऑटो पे सेलेक्ट करें तो जितनी भी उनके नाम होंगे वो आपको आएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आप उनकी जनरेशन भी ले सकते हैं कि आपको हाई क्वालिटी चाहिए, मीडियम चाहिए। मोस्टली हमारे पास मीडियम में होते हैं तो आप मीडियम सेलेक्ट करें। ठीक है जी। कॉस्मेटिक में आपको ये वहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स में उनके साथ क्या है जी, सिर्फ लिपस्टिक है जी, सिर्फ वहाँ पर क्रीम्स है, ये सारी चीज़ें तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हो। सिंपल जेनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे नाम आपको शो कराएंगे जी कि इस तरह के नाम आप रख सकते हैं। और इस वेबसाइट की सबसे खूब बड़ी एक और खूबसूरत ये है कि ये उनकी डिजाइन, लोगो की डिजाइन भी आपको शो कर रहा है कि आप इस तरह की लोगो भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जी बूहू ब्यूटी जी, ओसिस है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा ब्यूटी है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड नेम, आप ये ब्रांड नेम जाके क्लाइंट को बता सकते हैं कि जी आपके लिए ये ब्रांड नेम हम लेकर आ सकते हैं, ये ब्रांड आप सजेस्ट करें, ये ब्रांड आप सजेस्ट करें, बहुत सारे ब्रांड नेम ये आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है जी। तो एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड नेम उठा ले, फिर उसके साथ फिर आप क्लाइंट को पेश करें, 2 4 5 आप इससे लेकर आए, क्लाइंट को पेश करिए जी। ये आपके साथ आपकी कंपनी है, आपकी शॉप है, आपकी स्टोर है, इसके लिए हम इस तरह की नाम रख सकते हैं। आपको कोई सी अच्छा नेम आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक है जी नेमलेक्स, आसान सी बात है, सिंपल सा सर्च करना है कोई भी, या फिर आप ये सिर्फ ये नहीं है, आप इसके अलावा भी सर्च कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं जी क्लॉथिंग, कपड़े की शॉप के लिए हम चाह रहे हैं, तो एंटर करें जी, जेनरेट करें, नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट नेक्स्ट जेनरेट करें। तो अभी क्लॉथिंग की जितनी भी ब्रांडेबल नेम है उनके साथ वो आपके साथ शेयर करेगी। ठीक है जी। ग्लैमरस से जी, ग्लेडेड क्लॉथ है जी, कूलेट है जी, बहुत सारे नाम से आपको ऑफर कर रहा है। आप इसमें कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं जी ये हमारे नाम है, या हम आपके लिए ये नाम एज अ वेबसाइट आपके लिए रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और नाम है जी, एक और वेबसाइट है जी बिजनेमविज। ये भी बहुत कमाल की वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट आप यहाँ पे हम उसकी नेम आप सर्च कर सकते हैं। इसको स्टार्ट से आपको लेकर यहाँ पर भी सिंपल सा है जी, आप वही कॉस्मेटिक्स यहाँ पे सर्च करते हैं जी। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे, सर्च में लिखेंगे। ठीक है जी। अभी आपको काफी सारे नाम दे रहा है जी, आप दे सकते हैं जी। अट्रैक्टर कॉस्मेटिक्स जी, बॉडी कॉस्मेटिक्स जी, पेसिनेटेड कॉस्मेटिक्स जी, बहुत सारे नाम है। आप यहाँ पर ये आपको दूसरी पेज पे अगर इसमें कोई नाम पसंद है तो दूसरे पेज पे आए, बहुत सारे ब्रांडेबल नेम ये आपको सजेस्ट कराए कि जी आप इसमें कोई नेम आप दे, तो आप यहाँ से भी 5 6 नेम क्लाइंट को सजेस्ट करें कि इस तरह की नेम हम आपकी कंपनी के लिए ले सकते हैं। तो ये भी 2 वेबसाइट जी, बिजनेमवेज और दूसरा हमारे पास है जी नेमलेक्स। वहाँ पे आपके लोगो भी यहाँ पर यहाँ पर आप सिंपल वो नाम है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं जी। यहाँ तक बताइए क्लियर है सबको कि ब्रांड नेम किस तरह आप उनकी रिसर्च कर सकते हैं? जल्दी बताइए जी। ओके जी, थैंक यू, डन। अच्छा जी, अब जब आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, तो फिर इसके साथ एक और काम भी होता है, क्योंकि मोस्टली हमारे जितनी भी लोग होते हैं, जितनी भी आपके क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया पे भी ले आते हैं। क्योंकि उनके, सपोज मैं आपको किसी भी वेबसाइट की बात करता हूँ, लेट सपोज हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, पासवान इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने एक रैंडम सा नाम लिया, अपना बिजनेस का नाम लिया पासवान इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है तो उसकी लाजमी वो चाहेगा कि इसकी फेसबुक पे मेरी एक प्रोफाइल मौजूद है, एक पेज की शक्ल में, इंस्टाग्राम पे भी मेरे एक अकाउंट मौजूद है, और इसकी मैंने यूट्यूब पे भी एक चैनल बना लिया, मैंने इसी सोशल मीडिया पे भी मैनेज करना है। ठीक है जी। तो नाम यहाँ से आपने सजेस्ट किया, क्लाइंट ने कोई भी नाम वहां से सेलेक्ट किया। ठीक है जी। तो अब उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह चेक करते हैं कि आया जी ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये नेम अवेलेबल है या नहीं, ये ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी। तो एक और वेबसाइट है जी namewine.pk। ठीक है जी, namewine.com। ये 3 वेबसाइट आपके साथ शेयर की जाएगी। यहाँ पर सिंपल वो वेबसाइट, लेट सपोज हम यहाँ से हमने जो नेम सेलेक्ट किया, ये
ठीक है जी। यहाँ से कोई भी नेम सेलेक्ट करते हैं, वहां पे देखते हैं कि इस पे जी कैल स्टाइल डन करिए जी। यहाँ पे वो नाम लेकर आए जो नाम आपने सेलेक्ट किया है और इसको यहाँ पे सर्च करें। ठीक है जी। अभी यहाँ पर आपको बता रहा है कि जी ट्विटर है जी, फेसबुक है जी, पाइंटरेस्ट है जी, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। हमारे पास ये 3 प्लेटफॉर्म से जरूरी होते हैं कि कोई अगर ब्लॉगर पे या टम्बलर पे जाना चाहते हैं तो इशू नहीं, ये यूट्यूब हमें ज़रूरत है और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम की। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आपके पास अगर आप देखेंगे तो जो आपके साथ ग्रीन कलर में आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर ये अभी तक इस नाम से कोई भी चैनल मौजूद नहीं है। ठीक है जी। जहां पर आपके पास रेड आ रहा है या फेसबुक इज अनअवेलेबल, मतलब इस नेम से फेसबुक में ऑलरेडी एक पेज या अकाउंट मौजूद है। ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे देखिए तो यहाँ पर भी है जी अनअवेलेबल, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पे इसी नेम से एक अकाउंट मौजूद है। तो क्लाइंट को भी ये सारी चीजें अपने कि यहाँ पर इस नेम से, अब लेट सपोज क्लाइंट ने कहा कि जी नहीं ये नाम चाहिए, तो फिर आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि जी आप इस नेम के साथ आगे ऑफिशियल लफ्ज लगाए तो ये नेम आप सोशल मीडिया अकाउंट पे यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक वेबसाइट है। यहाँ पर ये भी आपको नेम भी सजेस्ट करता है जी कि ये नेम, सपोज आपको कोई नेम यहाँ पर नहीं मिल रहा है और क्लाइंट कहता है कि नहीं जी मैंने इसी नेम से अपने लिए फेसबुक पेज भी बना ली है, तो आप नीचे आ जाएंगे जी, ये उनके नाम के साथ कुछ और जो आप आगे पीछे कुल अल्फाज लगाएंगे और आपको देखेंगे जी कि अगर ये नाम आपको चाहिए तो ये नेम भी देख सकते थे। ठीक है जी। बाइकेल स्टाइल जी, तो वो मजीद नाम की सजेशन भी आपको दे सकता है ये वेबसाइट। तो 3 वेबसाइट पे आपको हमने रिसर्च करना सिखाया कि किस तरह आप डोमेन नेम रिसर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं जी। यहां तक क्लियर है, सारी चीजें आपको समझ आ रही है? ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, इसकी जरूरत होती है क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया कि मोस्टली क्लाइंट आपको लोकल मार्केट सोशल मीडिया से मिलेंगे और आपके साथ ये डील होने वाली है कि आप क्लाइंट आपको बताएंगे जी मेरे लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है डोमेन के बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं है जी नेम के बारे में, कोई भी नेम आप अपनी तरफ से सेलेक्ट करें। तो फिर आपने यही टेक्निक अपनानी है और यही इसी तरह आपने रिसर्च करानी है उनके लिए, अपने एक अच्छा सा नेम उनको आपने सर्च करके फाइंड आउट करके आपने उनको देना है। ठीक हो गया जी। अब जब ये नेम आपके पास आ जाते हैं तो फिर काम होता है जी इसी डोमेन नेम को परचेज करना। ठीक है जी। फिर आपने इसको सेल करना होता है। ठीक है जी। और जब आप इसको परचेज करते हैं तो परचेज के लिए हमारे पास जो अभी हमने आपको बताया जी इसकी जरूरत होती है कि अब आपने एक्सटेंशन कौन सा लगाना है। ठीक है जी। बाकायदा चीजें आपने डोमेन नेम सेलेक्ट किया, आप आपने एक्सटेंशन कौन सा लगे, तो ये भी आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं जी। अगर वो वहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह ये सारी चीजें करवाना चाहते हैं तो फिर आप .com ले आए जी, .net ले आए, .p के लिए स्टैंडर्ड डोमेन है आप उनके साथ ले आए, उनके साथ उनकी प्राइस शेयर करें कि जी इसकी पर ईयर की चार्जेस ये है जो आपने सालाना अदा करनी है। ठीक है जी। अब क्लाइंट है जिन्हें कोई भी नेम चाहिए तो फिर हम उनको आसानी से जी कोई और जो है .xyz है, .ai है, तो इस तरह की भी आप उनको शेयर कर सकते ये एक्सटेंशन है आप इसके लिए। अब वो उनके जो कंपनी है उन पे डिपेंड करता है कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई गवर्नमेंट साइट है, क्या है जी प्रोजेक्ट जो आपको जो भी मिला है क्लाइंट की तरफ से ये उस पर डिपेंड करता है, उसके मुताबिक से आप लेंगे। मोस्टली हमारे पास .com और .net होते हैं। .com और .net सबसे ज्यादा चलने वाले, सबसे ज्यादा यूज होने वाले एक्सटेंशन है। ठीक है जी। तो अब लेट सपोज उन्होंने .com में लिया, .net में लिया, .pk में लिया, .xyz में लिया, वो आपको बताएगा। तो फिर आपका नेक्स्ट काम है जी उनको फाइंड आउट करना है जी, उनकी प्राइसेस बतानी है कि अब ये कौन सा जी किस प्राइस में आता है। .com में की क्या प्राइस है जी, सालाना चार्जेस, .net की क्या चार्जेस है जी, .pk की क्या चार्जेस है, या कोई और नेम है .xyz है, कोई भी है उनकी चार्जेस क्या है। ठीक है जी। तो वो भी आपने ऑनलाइन उनकी रिसर्च करनी है और अपने लिए एक बेहतरीन प्राइस देना है। अच्छा जी, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी कंपनीज है जो डोमेन और नेम आपको सेल करती है, आप उनसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन कौन से बेस है मैं आपको सिर्फ यहाँ पर
3 नेम जो हमें अच्छे लगते हैं, जहाँ से हम ऑलरेडी परचेसिंग करते हैं और डोमेन हमने बहुत सारे वहां से परचेज किए। एक है जी सबसे पहले GoDaddy, ठीक है जी, दूसरा पर इसका नेम चीप है, और तीसरा आपके पास simpledomain.com है। आपको वहां पे तरीका सिखाते हैं किस तरह आप देखा जाते हैं। ये आपका साथ है जी नेम चीप, ठीक है जी। तो कोई भी वेबसाइट, सपोज हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था जी, कौन सा था जी, आ जाइए जी, ये जी केल स्टाइल। तो इसको यहाँ पे इसके साथ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ .com कि किस तरह प्राइस चेक करते हैं। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें Ctrl+C के साथ जी, इसको पेस्ट करें और सर्च करें। अभी आपको प्राइस बताएगा कि पर ईयर नेम चीप आपको इस डोमेन की आपसे कितने चार्जेस लेंगे। तो जी सारे क्वेश्चन अपने साथ नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है जी। killstyle.com अभी ये सर्च आउट करेंगे जी। मुख्तलिफ डॉट पेशन में ये आपको बताया जी, आपको 12.98 पर ईयर डॉलर के हिसाब से जी। killstyle.net में आपको जी 10.98 मतलब $11 है। .org में इसकी प्राइस 8.98 है। .ae में इसकी $69 है। .gg में इसकी जी 16.98। और बहुत सारी एक्सटेंशन आपको दे रहा है, आप उनसे क्लाइंट से भी डिस्कस करें। अगर आपको .com में चाहिए तो ये भी .com भी शो करे। .com में ऑलमोस्ट हमारे पास 12.98 डालिए $13 के करीब हमारी .com की जितनी भी एक्सटेंशन है वो मिल जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ से आसान सा तरीका है जी, सिंपल आप यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे जी, डन हो गए जी। और चेकआउट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे अकाउंट डिटेल मांगेगी कि जी आपने कहाँ से लेना है जी, किस लिए आपने लेना है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रेफर करेगी जी। डोमेन प्राइवेसी कोई भी नहीं है, अगर आपके पास इनकी कोई कूपन है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपल सा आप नीचे आके जी कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना एक अकाउंट वहाँ पे बनाएंगे। अगर आपकी ऑलरेडी बन चुकी है तो वो अभी आप दे सकते हैं, अगर आपकी नहीं दे सकती है तो आप यहाँ से उनकी अकाउंट डिटेल देंगे, ये आपको एक ईमेल भेजेगा, वहाँ से आप कंफर्म करेंगे, ठीक है जी। तो फिर आपसे क्रेडिट कार्ड की एक्सेस आपसे मांगी जहाँ से आप पेमेंट करेंगे और ये आपकी परचेज, जिस दिन आपने पेमेंट किया ये परचेज हो जाती है। बस सिंपल सा तरीकाकार है और इसमें कुछ भी नहीं करना डोमेन ने, तनुवीर जी। दूसरा वेबसाइट है जी domain.com, बिल्कुल इसी तरह का एक वेबसाइट है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, सादा सी है, या प्राइस तकरीबन सबके सेम है। मैं आपको सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। SPS की प्राइस .com में चेक करते हैं जी। यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के चार्जेस है। GoDaddy, सॉरी, और मुझे जो सबसे पसंद है वो है जी ये नेम चिप। हम ज्यादातर इनसे ही जितनी जी, तो जी सॉरी, अच्छा जी killstyle.com में ये है जी, ये सर ये आपकी ऑलरेडी आवाज सर ये आपकी आवाज बीच में कट गई थी, तकरीबन 1 मिनट के लिए कटी थी, तो आप रिपीट कर दें। जी हो गई। अच्छा जी, मैंने आपको बताया जी यहाँ से सिंपल सा है जी, आप ऐड टू कार्ट करेंगे, वो रिव्यू कार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आएगा जी। अगर आपके यहाँ पे अकाउंट मौजूद है, नहीं है तो सिंपल नेम पासवर्ड आप एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस से करेंगे तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जहाँ जो ही मेरे अकाउंट आपने यहाँ पे दिया है जी, उस अकाउंट पे आपको ईमेल आएगी, वहां से आप कंफर्म करेंगे, यहाँ पे दोबारा लॉगिन हो जाएंगे और अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे आपने एंटर करना है और आपने पेमेंट करवानी है। बस आपकी डोमेन परचेस हो जाती है, कुछ भी और नहीं करना, बस डोमेन परचेस, सिर्फ आपने पेमेंट करनी है और रजिस्टर करवाना है, ठीक हो गया जी। दूसरा मैंने आपको जी GoDaddy कहा, ठीक है जी। GoDaddy में हमने आपको सर्च किया जी killstyle.com, तो यहाँ पर आपको बताया जी कि ये जब आपके पास ज्यादा अमाउंट शो रखते हैं इट्स मीन कि यहाँ पर ये ऑलरेडी जी killstyle.com जब यहाँ पर आपके पास है तो यहाँ पर ये आपको बताया जी ब्रोकर सर्विस फ्री, मतलब ये किसी ने लिया है वो अभी ये सेल कर रहा है, ठीक है जी। तो इसको आपने ले लिया, ये ऑलरेडी अनअवेलेबल है, लेकिन कहते हैं जी कि killstyles अगर आप एस लगाते हैं ज्यादा तो ये आपको अवेलेबल है और ये आपको मिल जाएगा जी $3 में पर ईयर के हिसाब से।
अब इसकी आप डॉट इन की भी प्राइस चेक करें, डॉट टीवी की भी प्राइस चेक करें, डॉट स्टोर के, तो जो एक्सटेंशन आपने लेना है जी, यहाँ से सिंपल ये इसका भी तरीकाकार, ये प्लस साइन आपको देख रहा है जी, ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको वहां से जी आइए जी, सपोज डॉट नेट की प्राइस हम इससे ले रहे हैं तो ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है जी। और वही तरीकाकार है जी कंटिन्यू टू कार्ट, वहां पर व्यू कार्ट था, यहाँ पर जी कंटिन्यू टू कार्ट। तो सिंपल सा तरीकाकार, यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे, वहां पर अपना क्रेडिट कार्ड जो भी चीजें आपको रिकॉर्ड होगी वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। और इसको परचेज कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वहां से आपकी जितनी भी अमाउंट से वो आपके क्रेडिट कार्ड से काटी जाएगी और आपकी डोमेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। जानोगे जी आसान सा तरीका, जिस तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसी तरह ये वाला सेटअप भी है, ठीक है जी। अब इसमें दूसरा वेबसाइट आपको दिखाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, तीसरा है जी domain.com। सिंपल सा एक वेबसाइट है, सबसे पुराना वेबसाइट है जी। यहाँ पर भी एक तरीकाकार है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रहे हैं जी कि हम आपको .com दे रहे हैं जी $9.99, .net आपको दे रहे जी $12.99। तो आप यहाँ पर इसको भी सर्च कर सकते हैं, ये आपको भी जैसे जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अनअवेलेबल हो हर प्लेटफॉर्म पे अनअवेलेबल होगा, ठीक है जी। अगर कोई डोमेन आपके पास किसी वेबसाइट पे शो रहा है जी कि ये ऑलरेडी टेकन, ठीक है जी, ये आपको बता दें जी कि ये ऑलरेडी टेकन है, आप मजीद इसमें ले सकते हैं। .net की यही प्राइस दे रहा है जी, .org की भी यही प्राइस दे रहा है। तो आप सिंपल इसमें भी यही तरीकाकार है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, 1 ईयर सेलेक्ट करेंगे और आप प्राइस पे करेंगे तो ये आपकी डोमेन रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात, अच्छा जी, मोस्टली हमारे क्लाइंट होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि डोमेन की दौरानिया क्या रखना चाहिए, 1 ईयर के लिए परचेज करनी चाहिए, 2 ईयर के लिए परचेज करनी चाहिए या 3 ईयर के लिए, ठीक है जी। तो मेरी भी सजेशन है और आप क्लाइंट को भी ये सजेस्ट करें कि जी आप ऐसा करें 1 ईयर के लिए पहले परचेज करें। अगर आपकी बिजनेस चली, हमारे साथ इस तरह होता है ना कि क्लाइंट आता है जी, ऑनलाइन एक स्टोर बनाता है या ऑनलाइन वेबसाइट बनाता है, सपोज 8-9 महीने बाद उसकी बिजनेस ही खत्म हो जाती है, तो फिर अगर उन्होंने 5 ईयर के लिए पे किया है तो वो 4 ईयर उनके ज़ाया हो गए। तो क्लाइंट को भी ये सजेशन दे, आप भी खुद ये अपने साथ नोट डाउन करें कि आपने डोमेन 1 ईयर के लिए परचेज करनी है, क्योंकि 1 ईयर के बाद आप ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस दोबारा आप पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप इसको रिन्यूअल करा सकते हैं। आपको 1 मंथ से पहले, चलिए सपोज आपकी 1 जनवरी को आपकी डोमेन एक्सपायर हो रही, तो ये आपको 1 मंथ पहले आपको ईमेल आएगा, आपको मैसेज आएगा कि जी आपका डोमेन है, ये वाला डोमेन है, ये प्लाना तारीख को ये एक्सपायर हो रही है, आप इसे रिन्यू करना चाहते तो आप उनको मैसेज जी हमें रिन्यू करना चाहती आ जाए, ठीक है जी। लेट सपोज मैं आपको ये यहाँ पर ये पहली ईयर की चार्जेस जी $2 ऑफर कराए। अब यहाँ पर अगर आप 2 ईयर की चार्जेस दें तो जो $2 खर्च होती है अभी आपको दिखाएगा जी, अभी ये बन गई जी $71, ठीक है जी। अब आप 3 ईयर के देंगे तो अब क्लाइंट ने 1 ईयर अपनी वेबसाइट चलाई, बकाया ईयर उनको उनकी वेबसाइट खत्म हो गई, उनकी बिजनेस खत्म हो गई, तो फिर उनको सारे मसाइल उन्होंने वैसे ही अपने जो $28 थे, $30 थे, उन्होंने वैसे ही ज़ाया कर दिए। तो ये आप क्लाइंट को भी बताइए, अपने साथ भी नोट डाउन किए कि आपने वेबसाइट के लिए सबसे पहले 1 ईयर की पैकेज, अगर आप होस्टिंग ले रहे हैं, आप डोमेन ले रहे हैं, सबसे पहले 1 ईयर के परचेज करें, फिर जब आपके पास टाइम हो जी, आपका वेबसाइट काम कर रहा है, आप वर्क कर रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से, आपसे तमाम चीजें अच्छी चाहिए, तो 1 ईयर के बाद दोबारा रिन्यू करें, कोई इशू नहीं है। डन हो गया जी। अब मैं आपको असाइनमेंट समझाता हूँ, फिर इसके बाद आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है जी, आपने डोमेन नेम रिसर्च करनी है, ठीक है जी। 3 नेम आप यहाँ से लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, कोई भी ब्रांड नेम, आप कॉस्मेटिक्स भी ले सकते हैं, आप ये आप नोट डाउन कीजिए कि ब्रांड आपने अलग अलग नहीं ले, क्लॉथ की ले जी, कॉस्मेटिक्स की ले, शूज के लिए जी, इसके साथ आप कोई भी और भी ब्रांड हो सकते हैं, सपोज आप फ्रूट शॉप के लिए बना रहे हैं जी, आप आपकी करियाना स्टोर है, आपकी स्टोर है जी, ऑनलाइन स्टोर है, वो तमाम चीजें आप कोई भी 3 नेम यहाँ से सजेस्ट करें, ठीक है जी। और 3 नेम आप आपकी जो ये वाली वेबसाइट है बिजनेम से 3 नेम आपने लेने हैं और 3 नेम आपने जी नेम लेक्स से लेने हैं, ठीक हो गया जी। एक तो ये होगा, ठीक है जी। फिर वहां पे आपने ये तीनों चीजें तीनों के लिए आपने चेक करनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और
आपके पास जी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये अवेलेबिलिटी आपने चेक करें। अगर उसकी है तो सामने लिखेगी जी इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ में लिखेंगे जी यूट्यूब। अगर कोई नहीं है तो आपने नहीं लिखनी है। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि बनाने किस तरह है। ठीक है जी, तीनों तीनों आपने ये इस तरह लेनी है। फिर आपने यहाँ पर कोई भी वेबसाइट, आप GoDaddy पे चेक करें, आप domain.com पे चेक करें, या आप Namecheap पे, उसकी प्राइस चेक करनी है कि .com में इसकी प्राइस क्या है जी, .net में इसकी प्राइस क्या है जी, .xyz में इसकी प्राइस क्या है जी। मैं आपको उसकी आपकी असाइनमेंट की सैंपल बना दूं। इस तरह का एक असाइनमेंट बनाना है जी। ब्रांड नेम आप यहाँ पे लिख कीजिए, सपोज आप पस बनाते हैं जी क्लॉथिंग, तो क्लॉथिंग के लिए आप नेमलेक्स पे भी नेम सर्च करें, बिजनेम वेस्ट पे भी आप अपना नेम सर्च करें। ठीक है जी। दूसरा आप सपोज कॉस्मेटिक्स के लिए बनाते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर कॉस्मेटिक्स जी, यहाँ पर आप ऑनलाइन स्टोर, ये 6 आप ब्रांड सेलेक्ट करें जी। 6 के लिए आप यहाँ पे भी नेम सेलेक्ट करें, यहाँ पे भी नेम सेलेक्ट करें। ठीक है जी। अब वो नेम आप सोशल मीडिया पे भी चेक करें, जिस तरह मैंने आपको कहा जी बेज नेम वाइन पे। ठीक है जी। अगर यहाँ पर सपोज इनकी फेसबुक मौजूद है, ठीक है जी, तो फेसबुक यहाँ पे लिखिए जी। और अगर इनकी इंस्टाग्राम मौजूद नहीं है, यूट्यूब भी मौजूद है, तो ये दो आप यहाँ पे लेके, 3 मौजूद है तो तीनों लेके। ठीक है जी। फिर वो वेबसाइट पे .com की इसकी प्राइस चेक करें, फिर .net की प्राइस साथ में डॉलर में लेकर के, और एक और एक्सटेंशन जो मैंने चीप नेम आपको दिया जिसकी प्राइस बहुत कम होती है, नॉर्मल हमारे पास 2 से लेकर $4 के दरमियान होती है, तो वो प्राइस .xyz में भी इसकी सर्च करें। अब बताइए असाइनमेंट क्लियर है, और किसी की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जिनके क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेस कर लें, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। जी अच्छा जी, शायद- खुर्शीदाद जी, जी GoDaddy से परचेज करने से रिन्यूअल कॉस्ट ज्यादा होते हैं? नहीं जी, इस तरह होते हैं ना कि GoDaddy आपको प्रोमो देता है, आप फर्स्ट ईयर की चार्जेस कम लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर की चार्जेस जब कम लेते हैं तो रिन्यूअल ऑलरेडी उसकी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम चीप सजेस्ट करते हैं। इसके फर्स्ट ईयर की चार्जेस और जो नेक्स्ट ईयर इसकी रिन्यूअल चार्जेस तकरीबन सेम होते हैं, $1 का फर्क होता है। आपको यहाँ पर $10 मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर ये $11 लेगा। तो GoDaddy अगर सिर्फ 1 ईयर के लिए कोई डॉट जी बोलिए। जी अब्दुल्ला, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक मिनट एक एक करके अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ताहिरा जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन लेक्चर था इसके मुतालिक, क्योंकि न्यू लर्नर है तो वो नहीं लिया था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। ये जो स्प्रेडशीट पे होगा ये तो हो जाएगा, लेकिन ये किस तरह अच्छा जी, बनेगा इसलिए टाइम इंट्रोडक्टरी लगेगा। सेशन हमने हम आपके साथ लिंक भी शेयर करें, हमने ऑलरेडी पे हमारी फेसबुक पेज है बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस, वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई इश्यू है तो हम आपके साथ लिंक भी शेयर करेंगे जी। ये असाइनमेंट टेबल आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएगी। जी सैयदा नूर हसन, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना। कोई इश्यू नहीं है अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी 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 क्लियर जी है आपकी आवाज क्लियर है, आप बोले। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये डोमेन्स और ये कोई भी चीज़ हम अगर परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेब डेवलपमेंट के लिए क्या हमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, या ऐसे ही मतलब विंडोज 7 ये वो चलेगा? जी, वेब डेवलपमेंट के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपके साथ शेयर की जाएगा बकाया जो है। तो आपके साथ मैं आपको बताता चलूँ, क्रेडिट कार्ड की अगर आपके पास नहीं है तो आपको वेबसाइट, वहाँ पर इजी पैसा का ऑप्शन भी होता है, जेएसकस का ऑप्शन भी होता है, आप वहाँ से उस तरीके से भी परचेज कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी और फ्रेंड से भी ले सकते हैं, वहाँ पर आप उनसे पेमेंट करा सकते हैं। अगर आप इस तरह आपको और भी इशू तो आप हमसे कह सकते हैं, हम आपके लिए परचेज करेंगे, इतना इशू नहीं है जी जी। मोहम्मद, कौन अब आपको अनम्यूट कर दे। अब मोहम्मद आपको अनम्यूट कर देगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमने। जी सर, मेरा सवाल ये था कि वहाँ पे लिखा हुआ था एक प्राइस लिखी हुई थी $8 का, रिटेल प्राइस उससे ज्यादा आ रही थी, इन दोनों प्राइसेस में कोई डिफरेंस है? जी, इसका डिफरेंस है कि ये कह रहा है कि जी रिटेल प्राइस
और अभी जो ऑफर कर रही है इस पे मैं आपको बता देते हैं इनके प्रोमो चल रहे हैं कि बाज़ औक़ात ये किसी एक्सटेंशन की जो .com है .net है उनकी वो अप कर देते हैं, 30% अप करते हैं, 25% अप करते थे। तो ओरिजिनल प्राइस उनके साथ में लिखा होता है कि जी इनके अब जो वही प्राइस है, ये जो रिटेल प्राइस है ये उनकी रिन्यूअल चार्जेस होंगे। मतलब अगर आप नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यू करेंगे तो ये आपने फिर यही पेमेंट करनी है। तो ये जो आपकी अभी प्राइस देती है इसका मतलब ये कि ये आपकी परसेंटेज है, ये आपको अभी सेल में दे रही है। जी कुत्सिया, आपको भी अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस हमारे पास 1-2 कंटेस्टेंट और लेंगे हम लोग। अच्छा, ये तो अनम्यूट। जफरुल्लाह, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि असाइनमेंट जो होगी ये एक्सेल उसमें ही बनानी पड़ेगी या तो किसी और सॉफ्टवेयर पे बना सकते जी आप किसी और से भी बना सकते हैं, हमने आपको बताया किस तरह आपने बनानी है। अगर आप एक्सेल में बना सकते हैं, आप किनवा भी बना सकते हैं, आप इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं, जहां से आपकी मर्जी हो, लेकिन इस तरह की इस फॉर्मेट में आपने सबमिट करानी है। सर बस एक आखिरी स्टूडेंट को लेंगे उनका क्वेश्चन, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। जी अदनान, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप पूछें। अच्छा जी, किसी को अभी जितनी भी स्टूडेंट्स है कि सर आप रिव्यू दे तो आपके साथ ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। आपके साथ फेसबुक ग्रुप की एक्सेस है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल हो तो मैं आपको आंसर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आपको इनकी जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसके आपके साथ उनकी भी लिंक शेयर की जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है जी, इसमें आप क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है जी, तो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, आप दोबारा देख लें, वो सारी चीज़ें आप देख लें। नहीं जी, इसमें CSS जावा ये सारी चीज़ें नहीं यूज हो रही, आप कल के सेशन ले तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलें सर, अब टाइम भी अब हो गया है, हम मीटिंग एंड करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी और आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह।